अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? हमारे हाल अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल इंशाअल्लाह ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे, बस थोड़ा परेशान होंगे। क्यों? गर्मी आ गई ना। बहुत गर्मी आ गई है। पहले तो आप परेशान हो रही हैं, बाकियों को तो छोड़ो। हाँ वाकई अचानक से एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई है ना, इसलिए खैर अल्लाह पाक करे कि सब अच्छे से ये गर्मियाँ गुजार लें सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। अल्लाह करे कि हर कोई तरबूज और आम और सब कुछ खाए। हाँ आमीन। गर्मी अगर नहीं इस पे होती तो बात पे आते हैं, तरबूज पे भी आएंगे। अच्छा तो मेरी बात सुने कि आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक वो है कि हमारी नौजवान नस्ल और तन्हाई। तन्हाई? हाय, मोहब्बत वाली तन्हाई? नहीं, वीडियो गेम्स वाली तन्हाई। ओह अच्छा मुझे लगा आप तन्हाई में उस पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, मैं आज की मोहब्बत नस्ल वाली। नहीं हूँ ना, मैं वो मिलेनियल्स हूँ। अच्छा चले, आज क्या बताइए सबको कि आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के बच्चे ना वीडियो में मोबाइल में इतने गुम हो चुके हैं, इतने गुम हो चुके हैं कि उनको हकीकत का पता ही नहीं है। और वो समझना भी नहीं चाहते। वो निकलेगा तो समझेंगे ना, यही बात समझ है। ही नहीं रहे। अब मतलब वो ये जो मोबाइल फ़ोन वाली जनरेशन है, ये अपने आप में ही मगन रहती है। सिर्फ मोबाइल हो और ये हो, कोई कुछ कह दे तो इन्हें गुस्सा आता है और अजीब सा रिएक्ट करते हैं, नहीं? थोड़ा पीछे चले जाते हैं, चले चले। पीछे दीवार कितना तक, पीछे? दीवार तक। अच्छा। यार जितना मेरा अंदाज़ा है, इतने पीछे तो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है आप देखें ना, 60s की जो जनरेशन थी वो जनाब कामों में मसरूफ़। फिर 70s की जो जनरेशन आई उसमें हिप्पीज़ होते थे, रिवॉल्यूशन और लेफ़्ट विंग और राइट विंग वगैरह वगैरह। 80s की जनरेशन में जनाब आ गया अपना VCR। जिसको देखो जनाब फिल्में देख रहा है, फिल्में देख रहा है। 90s में VCR, 90 के एड में CDs आ गई। अच्छा। उसके बाद जनाब ये जनरेशन में जब ये सदी स्टार्ट हुई तो इसमें CDs, DVDs, फिर वो आपके मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए। फिर ये जो अर्ली इस सेंचुरी के जो पहला हिस्सा है, उसके बाद जो 20s आई हैं उसमें आपकी जनाब ये एंड्रॉयड और एप्पल और मैंगो और ऑरेंज जो भी मोबाइल्स आई हैं। अब टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि बस मोबाइल और मैं, पहले कहते थे मैं और मेरी तन्हाई। हर दौर में लोग ना अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मसरूफ़ रहे हैं, लेकिन आज की ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जिसने आपको घर में महदूद करके रख दिया है कि ना दोस्त है ना कुछ है। फिर इंसान की ये सोच है कि जनाब वो बैठ के पता नहीं क्या सोचता रहता है, क्या सोच के फिर अचानक वो डिसीजन ले लेता है और निकल पड़ता है। हाँ ये तो है। वैसे आजकल की नस्ल जो है मोबाइल में इतनी हद तक गुम हो गई है कि अगर उनके सामने खाना भी पड़ा हो ना, घंटों पड़ा रहे और उन्हें ना कहो तो उन्हें नहीं पता होता कि खाना सामने पड़ा और हमने खाना है। अरे मतलब दे आर टू, मोबाइल ने उन्हें ना बहुत ज़्यादा अपने अंदर वर्क करके रख लिया है। जैसे कहते हैं कि क्रेजी, हिप्नोटाइज, दे आर बीइंग हिप्नोटाइजिंग। हिप्नोटाइज्ड बाय द मोबाइल लुच्चा है, फोन्स। लुच्चा वो दिमाग में, दिमाग में लुच्चा है इसका। हाँ, और ऊपर से ये जो गेम्स आ गई हैं पबजी और जिस तरह की वायलेंटली गेम्स हैं, किसी को गन से मार रहे हैं और किसी को, और साइकोलॉजिस्ट कहते हैं काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ना इस तरह की गेम्स बैन होती हैं, आपको पता है? इसलिए कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बच्चों में ना फिर एग्रेसिवनेस वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इवन टॉयज़ वो लोग नहीं ऐसे बेचने देते, गन्स वाले और इस तरह के। वैसे एग्रेसिवनेस तो होनी चाहिए बच्चों में, लेकिन उसको फिर पॉलिश भी किया जाए ना कि अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है। खैर ये तो एक और टॉपिक है, इसको हम किसी दिन डिस्कस करेंगे इन गेम्स वगैरह को। कहना मैं ये चाह रहा था कि मोबाइल जो है ना आपका, क्या उसको कहते हैं, नशा है। वायलेंट नशा नहीं कहें। कल सेक्रेटरीट से मैं ऑफिस से वापस आ रहा था ना, तो एक शख्स को मैंने देखा बैठा हुआ है पार्क में, धूप लग रही है, धूप में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा। मैंने उसको कहा जाके, ओ भाई वो छाँव में जाके बैठ जा। कहता है ये बस ये ख़त्म हो जाए फिर मैं छाँव में चला जाऊँगा। मैंने कहा ये कोई सीरीज़ देख रहा था, कुछ हैंड फ्री लगाई हुई थी। मैंने कहा ओ यार उधर सामने जाके दरख्तों पे बैठ। मतलब उसे गर्मी नहीं लग रही थी, इतनी शदीद धूप थी। इतनी क्रेजी आवाम या इतना क्रेजीनेस है, इसको साइको कहें, इसको पागल कहें, इसको कुछ भी कहें, कि इस शिद्दत वाली गर्मी में 4 बजे का टाइम था। वो छुट्टी के टाइम जब निकला तो मैंने कहा अरे यार अल्लाह के बंदे अंदर बैठ जाके। चल अंदर नहीं बैठता तो वो सामने दरख्त है, नीचे वो
घास भी है, आराम से बैठो जाके वहाँ पे, तूने ये काम करना है पहले तो ये काम, अगर तुमने कोई चीज़ देखनी है घर पे जाके देखो आराम से, नहीं देखनी तो कम से कम छाँव में तो बैठो। यार फ्री का वाईफाई नहीं मिलता ना घर में। ना मिले, हाँ यहाँ भी तो बैठा हुआ था ना, मुफ्त का तो नहीं था, डेटा यूज़ कर रहा होगा। पता ऑफिस से बाहर वो जो ग्रीन बेल्ट होता है उस पर बैठा हुआ था। अच्छा। मैंने कहा वो मैं उस दिल में तो गालियाँ दे रहा था, उल्लू के पट्टे इतने मर, आराम से मरना, कम से कम छाँव में तो मर। उसने कहा भाईजान बस ये ख़त्म हो जाए मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा बैठा रहे तू, तेरा क्या है। अब एक और इवेंट ये हुआ है कि हमारा कज़न भी है, पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, वो इतना इन्वॉल्व है गेम्स में और मोबाइल में, टीवी सीरीज़ में, ये अर्तुगरुल के ड्रामे शामे, ये जितना भी है इतना इन्वॉल्व है कि उसको पता नहीं क्या सूझी और उसने डिसीजन लिया और बगैर बताए इस्लामाबाद आ गया, इधर ही घूम फिर रहा है, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं पता। हम खुद परेशान के यार इधर किधर आ गया। और आपने ढूंढा कैसे? पहले तो ये वाली कहानी भी बताए ना व्यूअर्स को, सुनने वालों व्यूअर्स को तो हम बाद में बताएंगे किसी और टॉपिक में। अभी तो ये टॉपिक है कि यार ये क्या है, नशा है, नहीं आप उन्हें बताएं ना कि कितना उस चीज़ ने इम्पैक्ट किया है कि उससे घर वालों की परवाह नहीं है, वो कैसे निकला है और आप लोगों ने उसे ढूंढा कैसे एट द एंड ऑफ द डे, और कैसे वो अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करता रहा। मतलब एक चीज़ हो ना उनके माइंड में कि बच्चों को के ऊपर वो थोड़ी सी नज़र रखें कि वो क्या कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स में। बच्चों पर नज़र ज़रूर रखें। अगर वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उनको उनके दोस्तों से, उनके टीचर से, उनके प्रोफेसर से ज़रूर पूछें कि भाई इसकी क्या रूटीन है और क्या इसका पैटर्न है, अच्छा है बुरा है, कहाँ इसका ध्यान है। और हमारे टीचर भी माशाल्लाह सारे सिफारशी, वो इस चीज़ में पढ़ते ही नहीं है, वो उनको सैलरी से गर्ज और क्लास से गर्ज। अब इस चीज़ को भी तो माने, इस पे भी हम एक दिन बात करेंगे कि भैया जिस तरह से CSS को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रमोट किया जाता है, इस तरह से टीचिंग को भी तो प्रमोट करें ताकि अच्छा टैलेंट आपके पास आए। हमारे पास जो टैलेंट होता है वो बिल्कुल एंड पे जाके ट्रेश टैलेंट होता है। चलिए कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, जिसको कुछ नहीं मिलता वो टीचिंग में आ जाता है। अच्छा कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि कैसे इम्पैक्ट डालता है मोबाइल फ़ोन बच्चों की ज़िंदगी पे, बच्चों की ज़हनी हालत पे, और कैसे वो जो है वो अच्छे से अचानक बुरे की तरफ चले जाते हैं या किसी गलत इक़दाम की तरफ या गलत डिसीजन की तरफ चले जाते हैं। होता यह है कि मेरा अपना ख्याल है, अब मैंने कोई इस चीज़ पे स्टडी ज़्यादा नहीं की, लेकिन ये है कि मोबाइल जो है ना, आपकी जो सोच है, आपकी जो सोचने का अंदाज़ कहते हैं, आपकी जो लिमिट्स है ना, जितने भी डायनामिक्स हैं आपके पर्सपेक्टिव में, सबको लिमिटेड कर देता है आप छोटी सी स्क्रीन पे। अब वो उसी जाविये से दुनिया को देख रहा है। अगर उस मूवी में वायलेंस है, दुनिया में बहुत वायलेंस है। अगर वो रोमांटिक मूवी है या सीरीज़ है, दुनिया में बहुत रोमांटिक। अगर वो कॉमेडी है तो वो कॉमेडी की नज़र से ही देख रहा है। लोग इस स्पिरिचुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, विर्चुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, रियलिस्टिक नहीं है कि भाई हकीकत बहुत मुश्किल है, मुख्तलिफ है, जो मुख्तलिफ मोबाइल में नज़र आ रही है। अब हो सकता है उसने ड्रामे ऐसे देखे हों कि एक बहादुर सिपाही है, घर से निकल पड़ता है दुश्मनों से लड़ने के लिए, और वो जाता है दुश्मनों से लड़ता है, अकेला रहता है, सीखता है, अपने आप को पॉलिश करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल यही सोच के उसने निकला कि जनाब मैं जाऊंगा, दुनिया को एक्सप्लोर करूंगा, अकेला घूमूंगा, देखूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बगैर ये सोचे समझे कि घर वाले मेरे परेशान होंगे या मैंने उन्हें नहीं बताया। चलो एक होता ना कि ऐसे बच्चों के अंदर एहसास की कमी भी होती जा रही है कि अपने रिलेशंस की, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, या उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं। एहसास की कमी तो इस वजह से हो जाती है ना, ये तो डिपेंड करता है कि वो आगे देखता किसको है। अगर किसी ने 1 महीना कोई सीरीज़ देखी होगी तो उसका असर होता है। आप एक शख्स के साथ ना सफ़र करें, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, कोई 24 घंटे सफ़र करें, जब आप सफ़र से निकलेंगे ना, उस शख्स का एहसास होगा, यार फ़लाँ शख्स से बात की थी, वो ये कह रहा था, वो कह रहा था, वो कह रहा था। लेकिन कोई शख्स एक ड्रामा देखे, मूवीज़ देखे, उस पर तो बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव होता है। 1 महीने के बाद उस ड्रामे की, सीरीज़ की, कार्टून्स का असर रहता है। ठीक हो गया, ये बात आप समझे मेरी, उस असर रहता है। अब उस असर को कोई शख्स ले लेता है और वो डिसीजन ले लेता है, और वो अपने घर वालों को, दोस्तों को, किसी को भी नहीं बताता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारे दोस्त हैं, जो मेरा कज़न है जिसने ये डिसीजन लिया, ये अर्तुगरुल के और तुर्की के ड्रामे बहुत देखता था। उस दौर में वो जो हिस्ट्री उन्होंने दिखाई आज से 1000 साल पहले के दौर में, तो लोग अगर घर से निकल जाते थे कहीं पर लड़ने के लिए या कहीं दोस्तों के पास या कोई मेहनत मजदूरी करने के लिए, किसी कौम पे हमला करने के लिए, वो एक रूटीन लाइफ थी। अगर कोई चला जाता था तो घर वाले कहते थे चल यार 6-7 महीने बाद वापस आ जाएगा।
आज के दौर में 2 दिन कोई घर वापस नहीं आया तो हम कहते हैं किधर गया, जो मोबाइल पे रिप्लाई ना कर रहा हो, रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, हम रिस्पॉन्स तो ना तब कर। परेशान होते हैं। अब ये इसने ये सोच लिया कि चला जाता हूँ, घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनको पता है वापस तो मैंने इधर ही आना है। तो ये तो सोचो उस दौर के डायनामिक्स और थे, आप किसी और रेल में रह रहे हैं, वो कुछ और चीज़ थी, ये कुछ और दुनिया है। अब ये इससे मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि कैसा रहा, कहते हैं बाहर की दुनिया तो बहुत सख्त है। मैंने कहा वीडियो गेम्स में तुम्हें समझ नहीं आ रही थी या उस ड्रामे में तुम्हें समझ नहीं आया? तो वो कहते ड्रामे में तो सब कुछ यूँ होता था अब पता है जरा। मतलब ड्रामा इज समथिंग एल्स और रियल लाइफ इज समथिंग एल्स। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग भी होनी चाहिए ना। मैं समझती हूँ कि सिर्फ ऐसे बच्चों की नहीं, हर माँ बाप को अपने बच्चों की ना तरबियत में काउंसलिंग करनी चाहिए। क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, आप इस पर्सपेक्टिव में जाएं तो क्या होगा। मतलब हमारे यहाँ ना पेरेंट्स भी अब मोबाइल में इतने इंडल्ज हो गए हैं कि अपने बच्चों को टाइम नहीं देते। और वो जो एक होता था ना, एक कह लें आप क्वालिटी टाइम ऑफ पेरेंट्स विद चिल्ड्रन, कि उन्हें हर चीज़ बताई जाती थी, दादा दादी बैठते थे सिखाते थे। अब तो दादा दादी वाला ज़माना भी मोबाइल फ़ोन वाला है। इंडिविजुअल लाइफ हो गई, जॉइंट सिस्टम खत्म होता जा रहा है। दादा दादी तो वो तो सिस्टम गया। अब मैं अगर अपनी बहनों को या घर वालों को बताऊं कि भाई आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले गांव में एक बैठक होती थी और हम सारे वहाँ पे बैठ के पूरे गांव के डिसीजंस और वाक़यात होते थे, ऐसा होता था, ऐसा होता था, ये हुआ, ये हुआ। फिर हम घर जाते थे तो दादा दादी अब्बू बहनें पुप्पियाँ सारे मिलते, एक घर के जितने मेंबर्स हैं बैठ के गपशप करते थे, आज ये हुआ वो हुआ। तो वो मेरी बहनें कहती ये कैसी लाइफ थी। मतलब मैंने कहा इनके लिए एक एलियन लाइफ है, मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 20 साल पहले होता था भाई। बिल्कुल ऐसा ही। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक अगेन, कि मोबाइल फ़ोन जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से बच्चों को इम्पैक्ट करता है। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि जो बच्चों पे है ना मोबाइल का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है कि वो लोग और किसी चीज़ को सुनने की उनके अंदर ना वो भी नहीं रही, जिसे कहते हैं ना गुंजाइश, ना वो सुनते हैं, ना ही पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे रहे हैं कि उनकी कोई काउंसलिंग हो। वरना हर ज़िंदगी के पर्सपेक्टिव में ना बच्चों की काउंसलिंग करनी चाहिए। और कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखे हैं, जो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम देते हैं और उनके बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब माशाल्लाह से पोलाइट होते हैं और सोबर होते हैं और उनके अंदर उनकी पर्सनैलिटी बड़ी बैलेंस्ड और स्टेबल होती है। लगता है अब फ्यूचर के जो पेरेंट्स हैं वो और कोई काम नहीं करें, बस बच्चों पे ध्यान दें। काम करें लेकिन साथ साथ बच्चों का जो क्वालिटी टाइम है ना उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हाँ ये तो है, ये तो कहीं ना कहीं पे कोई कंप्रोमाइज़ हुआ है, इस वजह से तो बच्चे ने मोबाइल से दोस्ती कर ली और जैसे मोबाइल कहता है वो करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए जी, कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। तो कंक्लूड करें। कंक्लूड इस तरह से करेंगे, अपने बच्चों पे ध्यान दें, उनका ख्याल रखें। अगर वो यूनिवर्सिटी में भी पहुंच जाते हैं तब भी उसके पीछे आप लगे रहें, उसको अकेला ना छोड़ें। आज के दौर में आप किसी पे कोई भरोसा नहीं कर सकते। आप बच्चों की काउंसलिंग करें और बच्चों पे ज़्यादा टाइम लगाएं और बच्चों के मोबाइल्स को भी देखें कि वो क्या देखते हैं उसमें। बच्चों के जो पर्सपेक्टिव है ना उनको भी सुने, आप उसको इग्नोर ना करें। और वो अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो फिर वो इस तरह का कदम उठाते हैं कि ठीक है आप करते हैं इग्नोर तो मैं खुद कर लूँगा। ऐसा तो है। इसलिए आप अपना फ्यूचर खुद तबाह करें। आपका फ्यूचर यही बच्चे हैं, जिन बच्चों को आपने अपने लिए कल को जो है ना, अगर आप आज उन्हें टाइम नहीं देंगे तो कल को आपको वो टाइम जो है जब आपको चाहिए तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। मतलब इस चीज़ को आप भूल जाएं, क्योंकि बच्चों के जहन पे वो नक्श हो जाती है वो चीज़ और वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ये तो कानून कुदरत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप जितना जो आज उन्हें जो फसल बोएंगे कल वही काटेंगे। तो बेहतर है कि बच्चों पे तवज्जो दें, टाइम दें, उनकी पर्सनालिटीज़ को ग्रूम करें कि वो अच्छे इंसान बने। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। हाजिर नहीं होंगे, नमूदार होंगे। हम पागल जी हैं? बिल्कुल नमूदार होंगे। हम नमूदार नहीं होंगे, हम कोई वीडियो पेश करेंगे। अच्छा ठीक है, वही जो आप कहना चाह रहे हैं वही। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं आप बहुत बोलते हैं। हाँ आप वाकई बहुत बोलते हैं। मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भोला हूँ। अच्छा चले, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।